सांझ के स्याह रंग धीरे धीरे आकाश में फैलते जा रहे थे। गंगा किनारे आश्रम के प्रांगण में शांति पसरी थी। केवल चिड़ियों की मध्यम चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। वहीं एक ध्यानमग्न पुरुष कमलासन पर बैठा था, ऋषि दधीची। उनका तेजस्वी मुख, सघन जटाएं, जटाजूट में लिपटा चंदन का लेप और गेरुए रंग की धोती तथा कंधे पर कमंडल उन्हें अन्यतम बना रहा था। उनकी दृष्टि बंद पर चेतना जागृत थी। उनके चारों ओर प्रकृति जैसे उनके तप की मौन उपासना कर रही थी। उसी क्षण आकाश मार्ग से इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवगण पृथ्वी पर उतरे। उनके वस्त्र आभायुक्त स्वर्णाभ आभूषणों से अलंकृत रथों के पहिए आकाश को चीरते हुए उतरे थे, परंतु उनके चेहरे पर कोई उल्लास नहीं था। संकट विकराल था। असुर वृत्र ने त्रैलोक्य में आतंक फैला दिया था। देवताओं की शक्तियां निष्फल हो चुकी थीं। इंद्र सबसे आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, हम एक संकट में हैं। असुर वृत्र ने त्रैलोक्य में हाहाकार मचा दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि केवल एक उपाय शेष है, ऐसा वज्र जो आपकी अस्थियों से निर्मित हो सकता है। ऋषि दधीची ने क्षण भर अपनी आंखें मूंदी और जब खोली तो उनमें कोई आश्चर्य नहीं था, केवल स्वीकार था। मुझे ज्ञात है, ब्रह्मा ने स्वप्न में मुझे संकेत दे चुके हैं। यह शरीर यदि लोक कल्याण में अर्पित हो तो इससे अधिक पुण्य क्या होगा। देवगण नतमस्तक हो गए। अग्निदेव ने कहा, परंतु ऋषिवर, यह बलिदान अलौकिक है। क्या कोई और मार्ग नहीं? दधीची मुस्कुराए। जिस देह को मैंने साधना के लिए त्यागा, वह यदि अब सृष्टि की रक्षा करे तो यह मेरा दूसरा तप होगा। चिंता न करें। पर वहां केवल देव नहीं थे, उनके शिष्य भी उपस्थित थे, विशेषकर शारदवान और नीलकंठ। शारदवान का कंठ भर आया। गुरुदेव, हम कैसे देख सकते हैं आपको जाते हुए? यह कलेजा चीर देने वाला होगा। दधीची ने उसे गले लगाया। बेटा, मृत्यु जब धर्म की रक्षा में हो तो वह उत्सव बन जाती है। इसी बीच आकाश में गहराता अंधकार छा गया। वृत्रासुर की छाया फैलने लगी थी। जल, थल, नभ हर ओर भय व्याप्त था। एक भयंकर युद्ध की पूर्वगंध वातावरण में थी। ऋषि दधीची ने गंगा स्नान किया, शरीर पर भस्म लगाया और यज्ञ की वेदी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को स्वयं शरीर से विलीन करना प्रारंभ किया। साधारण मनुष्य के लिए यह असंभव होता, पर दधीची कोई साधारण नहीं थे। प्राणायाम करते करते वे समाधि में लीन हो गए। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। धीरे धीरे शरीर शिथिल हुआ और फिर स्थिर। उनकी आत्मा शांत भाव से परम में विलीन हो चुकी थी। देवगण आगे बढ़े। भक्ति और श्रद्धा से उनके पार्थिव शरीर को उठाया गया। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल सबने मार्ग बनाया। देववाणी गूंज उठी। मंत्रों के बीच उनकी अस्थियां निकालकर उन्हें दिव्यता से शुद्ध किया गया। विश्वरथ देवताओं का दिव्य शिल्पकार आगे आया। वह श्याम वस्त्रधारी, नील रत्नों से युक्त उपकरणों से सुसज्जित था। उसकी आंखों में आदर और वेदना दोनों थे। हर हथौड़े की चोट एक स्तुति बन गई। हर आघात तप के प्रति श्रद्धा का प्रतीक। अंततः वज्र अस्त्र तैयार हुआ, चमत्कारी, अजेय और तेज से दीप्त। इंद्र के हाथों में उसे सौंपा गया। इंद्र ने कहा, ऋषिवर, यह सृष्टि आपका ऋणी रहेगा। आपके बिना यह विजय संभव नहीं थी। इंद्र आकाश में उठे और जब वृत्रासुर पर वज्र चला तो आकाश कांप उठा। वृत्र की देह धरती पर गिरी और आसमान से वर्षा नहीं, श्रद्धा के आंसू गिरे। एक दधीची ने त्रैलोक्य की रक्षा कर दी, पर यह एकमात्र उपकार नहीं था। ऋषि दधीची ने अपने जीवन में अनेक उपकार किए। उन्होंने ब्रह्मा से विद्या पाई,
और उसे जनकल्याण हेतु समर्पित किया। उनकी तपस्या से पृथ्वी को स्थिरता मिली, उनके तेज से असंख्य असुर भयभीत हुए। उन्होंने योग, विज्ञान और चिकित्सा की अनेक शाखाओं को जन्म दिया। वे न केवल त्याग के प्रतीक थे, बल्कि सृष्टि के संतुलन के आधार स्तंभ भी। उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार और अंततः उनका शरीर तक इस सृष्टि के लिए अर्पित हो गया। समय बीतता गया, युग बदले, द्वापर युग आया। श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में खेलते हुए बालक बने। वे विशेष थे और उनके अधरों पर एक बांसुरी का स्थान नियत था। पर वह बांसुरी कैसे आई, यह कथा बहुत कम लोग जानते हैं। कैलाश पर्वत पर एक दिन शिव ध्यान में बैठे थे। उनकी जटाएं शांत थीं, पर भीतर कहीं हलचल थी। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या आप कोई नवीन सृष्टि रचने की योजना में हैं? शिव ने उत्तर दिया, नवीन नहीं, प्रेममयी। श्री कृष्ण जब धरती पर आएंगे, उन्हें एक वंशी चाहिए होगी, पर वह कोई सामान्य बांसुरी नहीं होनी चाहिए। उसमें प्रेम, त्याग और ब्रह्मांड की ध्वनि होनी चाहिए। पार्वती चकित हुई। शिव ने ब्रह्मा से अनुरोध किया, मुझे वह शेष अस्थियां चाहिए जो दधीचि के बलिदान से बची थीं। ब्रह्मा बोले, वे अस्थियां पवित्र अग्नि में अब भी सुरक्षित हैं। वे अब भी ऊर्जा से भरपूर हैं। शिव ने उन्हें लिया। फिर वे वृंदावन के वनों में गए और एक पुरातन बांस के वृक्ष से टूटी शाखा ली। उन्होंने उन अस्थियों को उस काष्ठ में समाहित किया और अपनी ऊर्जा से एक दिव्य वंशी का निर्माण किया। जब शिव ने पहली बार उस वंशी को फूंका, तो प्रकृति थिरक उठी। नाद की एक एक तरंग में सृष्टि की चेतना गूंज उठी। उस बांसुरी को शिव ने विष्णु को सौंपा। जब तुम कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित हो, तब यह वंशी तुम्हारे अधरों पर शोभित हो। यह प्रेम का अस्त्र होगी। कृष्ण जब वृंदावन में आए, एक दिन उन्हें एक साधु मिला। वह कोई और नहीं, शिव स्वयं थे। साधु ने मुस्कुराकर उन्हें वंशी दी। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। जब बजाओगे, समस्त संसार मोह में डूब जाएगा। कृष्ण ने वंशी ली और पहली बार फूंकी। वनों में गूंज उठी वो तान जो युगों तक अमर हो गई। ग्वाल-बाल, गायें, गोपियां सभी खींच आए। राधा ने जब पहली बार उस स्वर को सुना, तो उसने कहा, यह स्वर नहीं, यह आत्मा की पुकार है। शिव की बनाई वह बांसुरी केवल प्रेम की नहीं थी, वह त्याग की प्रतीक भी थी। उसमें दधीचि की हड्डियां थीं, ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति थी और शिव का तप था। आज भी जब श्री कृष्ण की वंशी बजती है, तो उसमें एक स्वर दधीचि की तपस्या का होता है, एक शिव के संन्यास का और एक उस ब्रह्मांडीय प्रेम का जिसे कोई युग बांध नहीं सका। क्योंकि वह वंशी प्रेम है, पर वह युद्ध का भी संदेश है। जब धर्म संकट में हो, तो अस्थियां भी बोल उठती हैं। और तब सृष्टि उनके स्वर में सिहर उठती है। किंतु एक रहस्य अब भी शेष था। एक मुनि थे, नाम था वाग्देव, जो एकांत साधना में जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें यह ज्ञात था कि दधीचि की बची हुई अस्थियां केवल बांसुरी नहीं बनी थीं। उनमें से कुछ से एक रहस्यमय अस्त्र भी रचा गया था, जो केवल सत्यवादी और त्यागी मनुष्य के स्पर्श से ही जागृत होता। उस अस्त्र का उपयोग केवल एक बार होना था, जब अंत्यतम युद्ध हो। वह अस्त्र अब भी ब्रह्मा लोक की एक गुफा में छिपा हुआ है, दिव्य मंत्रों और रक्षाओं से सुरक्षित। और वचन यही है, जब वह समय आएगा, जब असत्य का घना अंधकार छाएगा, तब कोई दधीचि बनकर पुनः सामने आएगा और अपने अस्थिदान से सृष्टि की रक्षा करेगा। इस प्रकार ऋषि दधीचि केवल एक पात्र नहीं, एक आदर्श हैं, जो आत्मदान, प्रेम, सेवा और तपस्या के प्रतीक हैं।